हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। ओके, सो एट फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है। देखो, पहले बात समझते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। चूंकि कैपेसिटेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। देखो, कोई भी जो सिस्टम है, कोई भी जो मटेरियल है, जैसे कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, मेटल्स आर कंडक्टर्स। तो उसमें ना कुछ चार्ज को स्टोर करने की भी कोई एबिलिटी होती है। ठीक है, चार्ज फ्लो करते हैं, चार्ज जो है वो कंडक्टर से फ्लो करते हैं, पास करती है। तो कुछ चार्ज स्टोर होने की भी एबिलिटी होती है। तो बेसिकली जितने भी मेटल्स हैं ना हमारे पास, सभी के सभी क्या है, कैपेसिटर्स है। लेकिन हमारी जो डेली लाइफ में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको खास देखना। उसके अंदर जो है वो प्योरली मेटल नहीं होता, वो प्योरली एक कैपेसिटर होता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, उसकी जो बेसिकली जो स्टोर करने की एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। इसलिए स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि हम लोग एक स्पेशल टाइप का जो है वो कैपेसिटर जो होता है वो हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगाते हैं। खैर वो हमारे हमारी चर्चा की बात नहीं, हम इतना समझना चाहते हैं कि भाई कैपेसिटेंस क्या होती है। ठीक है, इसका हमारे फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है और ये किस में पाया जाता है। तो आप समझ गए कि किस में पाया जाता है। ये कैपेसिटर्स में होते हैं जो कि मेटल्स होते हैं। और ये है क्या? ये है एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे है, क्या होता है। तो देखो क्या हुआ ना कि ये एक चार्ज है, ठीक है, सॉरी ये एक स्फीयर है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, कुछ चार्जेस है। जिसके ऊपर क्या है, कुछ चार्जेस प्रेजेंट है। ओके, कुछ चार्जेस प्रेजेंट है इस पे। अभी जो स्फीयर है ये इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। क्या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये चार्ज के ये जो स्फीयर है वो इस चार्ज को सपोज वो स्टोर किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। अच्छा, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए कि अगर हम इसके सामने एक न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, या फिर एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर को लाते हैं, ठीक है, तो इस पे जो चार्ज स्टोर होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने ये किया कि अगर किसी सिस्टम पे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, चार्ज स्टोर किया हुआ है, तो वो जो है बेसिकली क्या करेगा, वो स्टार चार्जेस को स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी है। और नेगेटिव और एक न्यूट्रल, ठीक है, अगर हम किसी स्फीयर या ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब ये कैसे डिफाइन है? तो ये ऐसे डिफाइन है कि जो पॉजिटिव चार्ज था सपोज, ठीक है, ये नेगेटिव था, ठीक है, मान लो ये नेगेटिव ले आए, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ठीक है, और ये जो चार्जेस है, ठीक है, ये सपोज इसके ऊपर क्यू चार्ज है, ठीक है, इसके भी क्यू चार्ज है। बेसिकली हम लोग सेम चार्ज के स्फीयर्स लाते हैं। तो जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है क्यू बाय डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, इसके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्यू है चार्ज ऑन द स्फीयर। तो असल में क्या होता है, असल में जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है वो होती है बेसिकली क्या, वो होती है C इज इक्वल टू व्हाट, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। ये होती है एक्चुअली हमारे पास में इक्वेशन होती है। अब कैपेसिटर्स हम लोग बहुत तरह के पढ़ते हैं। कैपेसिटर्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत तरह के पढ़ते हैं। स्फेरिकल पढ़ते हैं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्फेरिकल में क्या होता है। देखो स्फेरिकल में क्या होता है, तो स्फेरिकल में क्या होता है कि सपोज ये स्फीयर रहा, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी ना वो कितनी होगी पता है, वो होगा आर बाई के। ठीक है, वो क्या होगा, आर बाई के। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये क्या होती है, स्फीयर की कैपेसिटेंस होती है।
अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो जैसे ये रहा एक कैपेसिटर हमारे पास, ठीक है, इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस सपोज डी रहा, ओके, और इसकी एरिया ए होती है, तो इसके बीच का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। ए क्या है, एरिया है कैपेसिटर का, प्लेट का, और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ओके। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो सी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और ए के प्रोपोर्शनल है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कैपेसिटेंस होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है। इसलिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो कभी भी Q और डेल्टा V पे डिपेंड नहीं करती। क्या, Q और डेल्टा V के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है, वो A और D के बीच पे डिपेंड करती है, किस में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ऐसे ही हमने कहाँ देखा था, स्फीयर में। स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। यहाँ भी देखो C जो है वो R पे डिपेंडेंट है, Q और डेल्टा V पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे बात हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो कैपेसिटेंस होती है किसी भी सिस्टम की, किसी भी कंडक्टिंग सिस्टम की, वो होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास कितनी, जो है वो या तो आर पे डिपेंड कर सकता है, या तो वो वन वन बाई डी पे डिपेंड कर सकता है, या सी वो जो है ए पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कि कैपेसिटर्स को अगर हम किसी सर्किट में लगाते हैं, ऑब्वियसली बात है कि हम कैपेसिटर्स को कहाँ लगाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में लगाते हैं, ताकि उसका काम हो सके। तो अगर हम कैपेसिटर्स को सर्किट में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, बेसिकली कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, तो हम लोग उसके बाद में क्या आता है कि एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकलता है, इक्विवेलेंट सॉरी कैपेसिटेंस निकलती है, ठीक है। कैपेसिटर की क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है, और रेसिस्टर की रेसिस्टेंस होती है। मेरे मुंह से अचानक रेसिस्टर इसलिए निकल गया क्योंकि क्योंकि जो कैपेसिटर की जो कॉम्बिनेशन होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत क्या, बहुत कुछ वो रेसिस्टर से ही मिलता है। आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा कि जो रेसिस्टर्स की कॉम्बिनेशन होती है उसमें पैरेलल और सीरीज नाम की कोई चीज़ होती है। वैसे कैपेसिटर्स में भी जो कॉम्बिनेशन होती है उसमें भी सीरीज और पैरेलल के जैसे ही होती है, बस उसका उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है, आओ समझो। मैंने ये बोला कि जो कैपेसिटर और रेसिस्टर की जो कॉम्बिनेशन होती है वो आपस में ऑपोजिट होती है। कैसे, तो अगर रेसिस्टर की बात करें, तो अगर रेसिस्टर को अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो कैसे होता है, ये होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको सीधे ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, ऐसे करते हैं। और अगर हम इसके पैरेलल में देते हैं तो क्या लगाते हैं, हम 1/R1 करते हैं, हम 1/R2 करते हैं, 1/R3 करते हैं, ऐसा करते हैं, बोलो है कि नहीं है, ऐसा करते हैं। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है कि इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटर्स होती है उसकी सीरीज में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा, मतलब 1/C1 हो जाएगा, 1/C2 हो जाएगा, 1/C3 हो जाएगा, है ना। और जो पैरेलल में होती है उसमें हम लोग सीधे ऐड कर देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ये होती है, ठीक है। और कुछ समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए। जैसे मैंने बोला कि ये जो बना हुआ है, जैसे मैंने बोला कि सपोज मैंने बोला कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, कौन सा लिए हम लोगों ने, पैरेलल प्लेट लिया है, ठीक है, और ये इस तरीके से ये अरेंज्ड है। सपोज एक सीरीज में लगा हुआ है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी से जुड़ा हुआ है। ये सपोज इसकी वैल्यू है 1C है, इसके वैल्यू 2C है, इसके वैल्यू 3C, राइट। सो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो माइक्रो फैराड में आती है। किस में आती है, माइक्रो फैराड में। यूजुअली ये यूज़ करते हैं, वैसे तो होती है फैराड लेकिन यूज़ करते हैं माइक्रो फैराड में। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, यहाँ जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, देखो ये दोनों किस में, सीरीज में है, तो किस में कैसे होंगे, ये 1/1 प्लस 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, इसको करना कैलकुलेट, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, हो जाएगा 2/3। और ये देखो ये किस में, सिंगल है, 3 है। और ये देखो ये सिस्टम और ये सिस्टम किस में है, जरा इसमें देखना, ये जो है ये, ठीक है, ये ये और ये किस में, पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो इसे +3 कर देना, ठीक है।
बस वॉल्यूम बाई 3 आंसर आता है जो किसके आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।